नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट में। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था HEM का भी रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है और देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट ये देखिए यहाँ पे आप सबसे ऊपर नोटिस देख सकते हैं। विभिन्न ऑपरेटर HEM ऑपरेटर पदों हेतु मेरिट पैनल के संबंध में यहाँ पे अकाउंटेंट का भी रिज़ल्ट आ चुका है। अकाउंटेंट कास्ट अकाउंटेंट ग्रेड ये पद हेतु मेरिट पैनल के संबंध में। तो यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंटेंट में क्लिक करेंगे तो अकाउंटेंट का भी अकाउंटेंट में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे जो अभी हैं, तो उनका रिजल्ट दे दिया है। ये कितने कैंडिडेट 41 कैंडिडेट हैं, इनका सबका रिजल्ट दे दिया है। अब हम बात करेंगे ज़्यादा, आप इसको लिंक को डाउनलोड जिनका कैंडिडेट का हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे लिंक डाउनलोड करके अपना वो देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं और देख भी लिए होंगे ज़्यादातर कैंडिडेट, क्योंकि रिज़ल्ट कल रात को ही आ गया था। यहाँ पे 31/3/2021 डेट लिखा है और जो कि कल रात में ही 31 को रात में ही आ गया था। तो हम बात करेंगे HEM ऑपरेटर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप बता दें, एक बार फिर से HEM ऑपरेटर की लिस्ट आने के बाद से एक बार फिर से NCL फर्जीवाड़े में आ चुका है। फर्जीवाड़ा के आरोपों में घिर चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं तो काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट्स ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सही ढंग से उनको ये जो था तो रिजर्वेशन का के बाद जो अनरिजर्व कैटेगरी में जाना चाहिए था, अनरिजर्व कैटेगरी में सही मात्रा में EWS के कैंडिडेट्स को दिया नहीं है। EWS कैंडिडेट्स को अनरिजर्व मात्रा में अनरिजर्व में किया नहीं है, अनरिजर्व में शिफ्ट करना चाहिए था। क्योंकि चलिए मान लेता हूँ SC ST OBC कैंडिडेट्स जो हैं तो उनका 55% से नीचे होगा, लेकिन 45% से ऊपर होगा तो हो गया, अपनी कैटेगरी में रह गए। लेकिन EWS की कैंडिडेट जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं बहुत कम EWS कैंडिडेट को यहाँ पे जनरल में शिफ्ट किया है। तो लेकिन EWS कैंडिडेट्स को शिफ्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर EWS कैंडिडेट्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, जैसे कि आपको बता दें उनको सिर्फ कैटेगरी बस दी गई है EWS, वैसे न तो उनको परसेंटेज में रिलैक्सेशन मिलता है, न तो परसेंटेज जैसे 50% न तो इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, न तो एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो उनको तो अनरिजर्व में होना ही चाहिए था, अगर बराबर नंबर है उनके ज़्यादा नंबर। तो यहाँ पे एक मामला और आ रहा है। यहाँ पे जो क्रैन ये डोजर ऑपरेटर वाले के सीरियल नंबर 14 पे जो गुरमीत का नाम है और इसने लिया है जनरल EWS का, जबकि इसके पास हैवी लाइसेंस नहीं है। हम आपको आगे दिखाएंगे, लिस्ट में दिखाएंगे इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के समय लिस्ट जारी हुई थी उसमें दिखाएंगे कि इसका नाम में के आगे सेट ड्राइविंग लाइसेंस में DL में नो लिखा हुआ है। तो फिर इसको कैसे दे दिया, चलिए आगे आप पहले देख लीजिए। ये देखिए, ये है सीरियल नंबर 67 में, इसका नाम है गुरमीत। ये रोल नंबर है 95 नंबर पाया है, जनरल EWS का है। इसके पास हैवी लाइसेंस में देखिए नो है, हैवी लाइसेंस में देखिए नो क्लिक किया है और इसको दे दिया गया है मेरिट लिस्ट डोजर ऑपरेटर में। तो डोजर ऑपरेटर में कैसे चला गया? डोजर ऑपरेटर के लिए तो हैवी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ड्रिल बस के लिए नहीं होती, तो इसको ड्रिल में कर सकते थे, तो डोजर में कैसे कर दिए? यहाँ पे एक 94 नंबर वाले कैंडिडेट का तो अच्छा चलिए उसमें हुआ है SC कैटेगरी से ही, बाकी 96 नंबर वाले के जनरल में हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे तो इसका जब हैवी लाइसेंस नहीं है तो इसको डोजर में कैसे दे सकता है? यानी एक प्रकार से NCL ने फिर से फर्जीवाड़ा किया है, मेरिट बनाने में फर्जीवाड़ा किया है। आगे हम दिखाते हैं आपको कि इसका जो इन्होंने बनाया है मेरिट पैनल बनाया, फाइनल मेरिट बनाया है, उसमें आपको हम इसका रोल नंबर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इसको डोजर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुरमीत सिंह, जिसको यहाँ पे ये देखिए डोजर ऑपरेटर में गुरमीत सिंह को डोजर ऑपरेटर में दिया गया है EWS से दूसरे नंबर पे। देखिए ये देखिए यहाँ पे डोजर गुरमीत सिंह जैसे रोल नंबर से, ये देखिए रोल नंबर मैं उसका सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है
तो इस डोजर ऑपरेटर में क्योंकि हैवी लाइसेंस की ज़रूरत है, तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया है कि इसके पास तो हैवी लाइसेंस है नहीं, वहाँ पे नंबर 95 है लेकिन हैवी लाइसेंस में नो है। तो इसको फिर और डोजर ऑपरेटर के लिए हैवी लाइसेंस का होना ज़रूरी है। तो इसको कैसे डोजर ऑपरेटर दे दिया? क्या एनसीएल वाले आँख मूंद के मेरिट लिस्ट बनाए हैं क्या? ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। एनसीएल रिजल्ट जो बनाया है, एनसीएल जिसने रिजल्ट बनाया फर्जीवाड़ा है। और कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि जो ये है कि इनका ईडब्ल्यूएस वाले को और कैंडिडेट्स को अनरिजर्व की सीट जाना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का तो चलिए मान लेते हैं एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको अगर जनरल सीट में ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट्स को काउंट नहीं किया है तो मैं मान सकता हूँ चलिए कि एससी वालों का हो सकता है कि 55% से नीचे हो, ओबीसी वालों का भी 55 से नीचे हो। जैसे कि फर्जीवाड़ा करने वाले जो 96 नंबर पाए थे एससी के, वो सभी 45% ही किसी का नहीं था। तो इनका भी मान लेते हैं कि जो एससी के बाकी और कैंडिडेट होंगे तो 45% तो ऊपर होगा लेकिन 55 से नीचे होगा। तो मान लेते हैं चलिए एससी का तो मेरिट हाई जा सकती है। मेरिट वैसे एससी का 69 जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा रही है, तो मैं मान लेता हूँ चलिए हो गया 71 चली गई कि उनका 45% से सालों का नीचे होगा, 45 से नीचे होगा और क्या 45 ऊपर होगा लेकिन 55 से नीचे होगा। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ ओबीसी में कि 50 से ऊपर लेकिन 55 से नीचे होगा, तो ओबीसी की भी मेरिट बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कैसे अनरिजर्व में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं गए? यहाँ पे तो साफ साफ फर्जीवाड़ा दिख रहा है कि गुरमीत सिंह जो है जिसको कैसे दे दिया डोजर ऑपरेटर, कैसे दे दिया डोजर ऑपरेटर कैसे दे दिया यहाँ पे, जब इसके पास लाइसेंस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में उसका नाम है दूसरे नंबर पे और सीरियल नंबर 14 में भी। दोस्तों पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है इस एनसीएल का रिजल्ट। जैसे कि पहले ही आपको बता दें, पहले तो भर्ती घोटाला किया, इस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते समय घोटाला किया, अब मेरिट लिस्ट बनाते समय भी फर्जीवाड़ा कर रहा। इसके खिलाफ दोस्तों जो मैं यही कहूँगा, जो वहाँ पे हैं सिंगरौली में, वो जाएं एक बार लिखित कंप्लेन करें, आवाज़ उठाएं और दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने की मांग करें। और जैसे कि आप ऑब्जर्व करेंगे पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसमें काफ़ी मात्रा में करीबन 700 कैंडिडेट ऐसे बाहर हुए थे जिनके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं था। और इस बार एक भी कैंडिडेट एचएमवी से बाहर नहीं हुए हैं। जितने भी 180 कैंडिडेट का रिजेक्टेड लिस्ट में डाला है इसने, तो टोटल कैंडिडेट में 70% तो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट रिपोर्ट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए। बाकी 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनका बायोमेट्रिक वो नहीं हुआ था, मिलान नहीं हो पाया था, तो फर्जीवाड़ी तरीके से किए थे तो भाग गए थे। और बाकी जो कैंडिडेट हैं 45% से नीचे हैं, 50 और 55% से नीचे वाले हैं। तो बाकी चलिए ठीक है, बाकी इस बार 180 कैंडिडेट तो चलिए ठीक है। तो मैं डाउट सबसे बड़ी बात यहाँ पे डाउट हो रही है कि एचएमवी से बाहर क्यों नहीं हुए एक भी कैंडिडेट, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के जरिए क्यों बाहर नहीं हुए? क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट के पास एचएमवी लाइसेंस नहीं था। तो एक बार एनसीएल को फिर से मेरिट लिस्ट बनाना चाहिए। जो कैंडिडेट्स ये इन फर्जीवाड़ों के थ्रू इफेक्टेड हुए हैं, अगर सिंगरौली के आसपास हैं तो एक बार जाएं, वो कंप्लेन करें लिखित कि दोबारा आप मेरिट बनाएं। दोस्तों ये आप सबसे गुजारिश है। और तो ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।